अब सुनील, आप यूपी में बैठे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये दल बदल पर आप कैसे कोई एक मॉरल स्टैंड, एक नैतिक स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि आपके नेता अखिलेश यादव तो खुले तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे थे मॉनसून ऑफर, 100 एमएलए ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और आप बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ पर अब कैसे स्टैंड लेंगे सुनील? देखिए मानव जी, हमारा कानून और संविधान ये कहता है कि अगर 1/3 से ज्यादा संख्या गई है तो उनकी सदस्यता तो नहीं जा सकती। 2/3 हो गया है वो सुनील, अब 2/3 हो गया। सॉरी, हाँ 2/3 अगर गई है, और जो संख्या वो लोग बता रहे हैं कि हम 7 लोग गए हैं। हाँ। अभी ज्वाइन 3 लोगों ने किया, लेकिन अगर राज्यसभा के सभापति को लिख करके दे दिया है तो ये तो अब सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा लेना देना नहीं है। अच्छा। हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। जनता से किया गया वादा जो आप पूरा नहीं कर सकते वो भी भ्रष्टाचार है। ये जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद गए हैं, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अच्छा। जो बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार में तो डूबी है। उनका उठना बैठना, बोल चाल, व्यवहार, सब पर भ्रष्टाचार दिखाई देगा। एक दूसरी बात, इस बात से हो सकता है आम आदमी पार्टी सहमत ना हो जो मैं कहने जा रहा हूं, और मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं, जब वो राज्यसभा या एमएलसी या बहुत महत्वपूर्ण पद पैसे के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, या उन लोगों को दे देते हैं जिनका राजनीतिक कोई इतिहास नहीं होता है, जिनका संघर्ष नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, किसी आंदोलन से नहीं निकले हैं, तो कहीं ना कहीं धोखा होता है। जो आंदोलन से निकला होता है मानक जी, वो कभी दल नहीं छोड़ता। भले वो समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकले, या बीजेपी के आंदोलन से निकले, या कांग्रेस के आंदोलन से निकले। आंदोलन से निकले हुए संजय सिंह है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ सकते। या मैं ये कहूं कि संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं संजय सिंह जी को जानता हूं। संजय सिंह जी की ट्रेनिंग हम लोगों के साथ हुई है। श्रद्धेय नेताजी के मार्गदर्शन में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग साथ में काम किए हैं। वो बाद में आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे के आंदोलन में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए। हाँ। लेकिन आप उन लोगों से उम्मीद करिए जो उद्योगपति हैं, उनके यहां ईडी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी, और वो विचारधारा पे टिके रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, अच्छा, टूट तो आपकी पार्टी में भी हुई है। कहना बड़ा आसान हो जाता है ना, जब किसी दूसरी पार्टी पर कमेंट कर रहे हो आप, तो बड़ा आसान होता है, इसलिए टूट गई, विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। संजय सिंह, अरे आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता चले गए, और क्या दूसरी पार्टी से नेता आपकी पार्टी में नहीं आए सुनील? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारी भी पार्टी से जो गए हैं उनमें कोई आंदोलन से निकला नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि हम सबके लिए कह रहे हैं, इसे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग उससे सीख रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा है कि हम लोग सीख रहे हैं। अब ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे जो पैरवी से आ जाएं, ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे जो डर जाएं। जिसको जेल पसंद हो, विचारधारा पसंद हो, नेता पसंद हो, और उसके एवज में अगर उसको मुकदमा लिखा जाए या जेल जाना पड़े या घर ढहा दिया जाए, लेकिन वो विचारधारा के लिए लड़ता रहे। पर दल बदल को आप गलत मानते हैं नैतिक तौर पर, या ठीक ठाक है ये? भाई जिसका मन दूसरी पार्टी में लग जाए वो चला जाए, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दल बदल कानून जो कहता है एक तो वो है, और जब सैद्धांतिक रूप से आप बात करेंगे तो सिद्धांत तो ये कहता है ना कि आम आदमी पार्टी के जितने राज्यसभा सांसद हैं, इनको उन विधायकों ने वोट किया है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। हाँ ठीक है। तो राजनीतिक तौर पे तो यह भ्रष्टाचार है, इसको आप सही नहीं। बीजेपी के कितने लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं टूट टूट के, तो वो भ्रष्टाचार नहीं था? राजनीतिक भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार। हम लोग बीजेपी के किसी आदमी को नहीं लेंगे। कल्याण सिंह को लिया था भाई, कल्याण सिंह को लिया था। क्या बात कर, साजन जी आप मुझसे सीनियर है भाई, क्या कल्याण सिंह जी उनका अपना दल था। वैसे तो साक्षी महाराज भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा गए थे। लेकिन वो क्योंकि कल्याण सिंह जी की सिफारिश थी, कल्याण सिंह जी हमारे गठबंधन में थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया था। तो हम लोग अब ऐसा ताना बाना बना रहे हैं पीडीए का, कि अब की जब बीजेपी को खत्म करेंगे तो इनको कोई उगने का और
फैलने का मौका उत्तर अच्छा, प्रदेश एक में मुश्किल नहीं सवाल पूछ रहा हूं सुनील आपसे। मुझे नहीं जी। पता कि पंजाब की राजनीति पर आपकी कितनी पकड़ है। आने वाला पंजाब का चुनाव कौन जीतेगा? मिली। भाजपा हारेगी। ये कोई भाजपा हारती है, वो वैसे भी हारती है। सत्ता में नहीं जीतेगा हुआ। कौन? हमारी भारतीय राजनीति में इतनी पकड़ है कि जब जहां जैसे मौका मिलेगा भाजपा को कमजोर करेंगे। आप फंस जाएंगे पंजाब में, क्योंकि वहां पे एक तरफ आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ आप ही की से एक और सहयोगी आम आदमी पार्टी होगी। कौन जीतेगा देखिए, बताइए? ये तो बंगाल में भी देखिए, स्थिति हम है। एक बात कहते हैं, अभी बात चल रही है ईडी सीबीआई की। हाँ। तो इस बात को कांग्रेस हमारी सहयोगी है, लेकिन इस्तेमाल तो कांग्रेस भी करती थी। गए। इस्तेमाल कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी थोड़ा ज्यादा कर रही है। हाँ। तो भारतीय राजनीति अब बुझा में लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ सीखा है कांग्रेस से। अच्छा। अब कांग्रेस ने अपने आप को ठीक कर लिया, हम लोगों के साथ है, अब बेहतर है। ठीक है, शांतनु गुप्ता 10-15 सेकंड लीजिए जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने बताया था कि उनके ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, अलग अलग आरोप लगे। भ्रष्टाचार का आरोप एक ही जन ने लगाया था, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस ने डीए केस खोला था, वो डीए केस सीबीआई का शट हुआ एनडीए के जमाने में। पॉइंट नंबर 1, ईडी का मिसयूज बोल रहे। दूसरी बात उन्होंने बोला वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार होता है। तो जो एफिडेविट में लिखे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वीवीआईपी नहीं रहूंगा, वो जब शीश महल 1 और 2 बना दे तो क्या वादा खिलाफी? हाँ सुनील बोलिए। और जो मुलायम अरविंद सिंह केजरीवाल यादव पर जी, स्टैंड लीजिए। हाँ, अरविंद वो केजरीवाल मुलायम पर सिंह यादव जी को स्टैंड जेल लीजिए। भेजने की बात करते थे। हाँ बोलिए। मानक जी, हाँ। हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया है, और जो बात नेताजी कहते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार है, वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी करे या हम खुद करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भ्रष्टाचार शांतनु है। गुप्ता, शांतनु गुप्ता, शांतनु आपकी